एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम स्वर के भेद पढ़ रहे हैं, स्वर के भेद में कल ही लगभग स्वर का भेद खत्म हो गया था। एक छोटा-सा बचा हुआ था कि मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, मुख के मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। आज हम वही देखेंगे, इसके बाद कल आपको हम अयोगवाह के बारे में बताएँगे। तो आइए हम पहले इसे समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बताएँगे आपको। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के भेद। मांसपेशियों के दृढ़ता के आधार पर हम पढ़ रहे हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद में आज अंतिम है मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। अब तक तकरीबन हम पांच भेद कर चुके हैं। आज लगभग ये छठवां है हमारा। तो मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर हम कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख की मांसपेशियां हैं कभी-कभी दृढ़ हो जाती है, यानी कठोर हो जाती हैं। किसी-किसी स्वर का जब उच्चारण करते हैं हम, तो हमारी जो मुख की मांसपेशियां हैं वो कभी-कभी दृढ़ हो जाती हैं, कभी-कभी शिथिल यानी एकदम सुस्त, कमजोर, ढीला हो जाती हैं, और कभी-कभी ना तो ज़्यादा दृढ़ रहती हैं, यानी ना तो ज़्यादा कठोर, ना तो ज़्यादा शिथिल। तो इस आधार पर हम स्वर के 3 भेद कर सकते हैं। पहला जो हमारा है वो हमारा है शिथिल। शिथिल, इसके बाद दृढ़, इसके बाद मध्यम। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर हम स्वर के 3 भेद कर सकते हैं। पहला शिथिल, वे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की मांसपेशियां सुस्त या ढीला हो जाती हैं, उन्हें हम शिथिल स्वर कहते हैं। इसमें जो हमारा है वो ह्रस्व अ और ह्रस्व ई, इसके बाद ह्रस्व उ, ये 3 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की मांसपेशियां हैं वो सुस्त हो जाती हैं, यानी ढीला हो जाती हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की मांसपेशियां दृढ़ यानी कठोर हो जाती हैं, तो उन्हें हम दृढ़ स्वर कहते हैं। ये हमारे जो है दीर्घ ई, इसके बाद है दीर्घ उ, ये 2 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की मांसपेशियां दृढ़ यानी कि कठोर हो जाती हैं। इसके बाद है मध्यम, जिसमें स्वर का उच्चारण करते समय ना तो हमारे मुख की जो मांसपेशियां हैं ना तो बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, ना बहुत ज्यादा कोमल होती हैं, इसमें एकदम मध्यम में होती हैं। इसमें जो हमारा है वो सिर्फ ए है। ए एक ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय ना तो हमारा जो मुख की मांसपेशियां हैं ना तो बहुत ज्यादा कठोर रहती है, ना तो बहुत ज्यादा कोमल। तो आज हम स्वर के भेद में अंतिम भेद देख रहे हैं मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो कभी-कभी हमारी जो मुख की मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, यानी कोमल, कमजोर, सुस्त हो जाती हैं। तो इसमें हमारे 3 स्वर आते हैं, ह्रस्व अ, ह्रस्व अ और ह्रस्व ई और ह्रस्व उ। 3 स्वर ऐसे हैं जो हमारे शिथिल स्वर हैं। इसके बाद दृढ़, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की मांसपेशियां दृढ़ यानी कठोर हो जाती हैं, वे हमारे दीर्घ ई और दीर्घ उ। 2 स्वर ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो मांसपेशियां हैं वो दृढ़ हो जाती हैं। इसके बाद मध्यम, ये ए एक ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख की मांसपेशियां ना तो बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, ना तो बहुत स्वर के भेद में आज हमारा ये अंतिम था। अब तक हमने स्वर के भेद में 5 भेद पढ़े हैं। पहला पढ़ा था उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसके बाद प्लुत स्वर। दूसरा हमने आपको बताया था कि ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। इसके बाद आपको हम तीसरा भेद बताए थे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
इसके बाद हमने आपको चौथा बताया था मुखाकृति यानी मुख के आकृति के आधार पर। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं उस समय हमारी मुख की स्थिति रूपरेखा क्या होती है उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला जो है हमारा विवृत स्वर, इसके बाद अर्धविवृत स्वर, इसके बाद समृद्ध स्वर और जो चौथा हमारा है अर्धसमृद्ध स्वर। इसके बाद पांचवा आपको हमने बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने कल ही आपको कल की कक्षा में आपको बताया था कि एक जो हमारे 11 स्वर हैं वो मुख के किस किस भाग से उच्चरित होते हैं। कल ही हमने आपको बताया था, आप जा करके देख सकते हैं हमारे एग्जाम साथ चैनल पर। और आज हमने अंतिम बताया कि स्वर के भेद में मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर इसमें हमने आपको 3 भेद बताया। शिथिल स्वर, शिथिल स्वर में हमारा ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, और दीर्घ स्वर में हमारा दीर्घ ई दीर्घ उ। इसके बाद मध्यम, मध्य में हमारा है ए। ये कक्षा अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर समझने में कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको हम पुनः समझाने का, इससे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारी इस कक्षा को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी और लोग जान पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो एग्जाम साथ चैनल आप सब्सक्राइब करिए और जो आपके पास हैं उनके साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो भी तभी हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस कक्षा को लाइक अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद। कल आपको हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।